नमस्कार मित्रों, आज हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे पेपर का जो दिसंबर 2022 के अंदर जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ। सेकंड ग्रेड का जो द्वितीय श्रेणी का मैथ्स का पेपर हुआ, उस मैथ्स के पेपर में आखिर प्रश्न कितने सवाल आए, कहाँ से कितने प्रश्न आए, उसके बारे में आज एनालिसिस करेंगे। देखिए, मैथ्स का जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ उसमें 10th के 11 क्वेश्चन आए थे, मतलब 7.33 के परसेंटेज। 12th के आए 36 क्वेश्चन आए, कॉलेज के आए 83 क्वेश्चन और शिक्षण विद्या के 20 क्वेश्चन आए। मतलब कॉलेज का पोर्शन है वो 50% से भी है वो आ गया टोटल के अंदर से। इसका मतलब समझ सकते हो कि कॉलेज का पोर्शन पिछले साल बहुत ज़्यादा आया है पिछली बार। अब देखेंगे कहाँ से कितने सवाल कितने नंबर के आए। देखिए, अगर हम लोग बात करें 10th के लेवल की, तो 10th के लेवल के अंदर तो नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए और ज्योमेट्री से 9 क्वेश्चन आए। ठीक है, ये टोटल 11 क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। दूसरी बात करेंगे कि जो 11th और 12th लेवल का जो हर बार 80 क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार कितना है 36, इसीलिए मेरिट के अंदर फ़र्क आया। आप नज़र PNC से 2 क्वेश्चन आए, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। ट्रिगोनोमेट्री एंड त्रिकोणमिति से 3 क्वेश्चन आए, लिमिट्स यानी सीमा और अवकलज में से 1 क्वेश्चन आए मात्र। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। जो प्रायिकता से कितने सवाल आए, प्रायिकता से 3 क्वेश्चन आए। वेक्टर को बोलते हैं सदिश, और इस सदिश से कितने क्वेश्चन आए, बहुत कम आए क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आए मात्र। हर बार तो 10 से भी ज़्यादा आ जाते हैं कई बार। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री एंड प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें से 1 क्वेश्चन आए। 2D से 2 क्वेश्चन आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, उससे 3 क्वेश्चन आएंगे। 3D से 2 क्वेश्चन आए। सेट से कितने प्रश्न आए, 1 क्वेश्चन आए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के से अंदर 2 क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 क्वेश्चन आया। इंटीग्रेशन के कितने प्रश्न आए, 3 क्वेश्चन आए मात्र। फंक्शन एंड फलन का भी 1 प्रश्न आया। डिफरेंशिएशन में से भी 1 प्रश्न आया मात्र। अवकलन के 1 प्रश्न आया केवल। मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन आए। मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन आए। रिलेशन एंड फंक्शन में से रिलेशन का 1 क्वेश्चन आया, फंक्शन का भी 1 क्वेश्चन आया। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का भी 1 क्वेश्चन आया। AP और GP और HP में से 2 क्वेश्चन आए। डिटर्मिनेंट से भी 1 क्वेश्चन आया मात्र। इसका मतलब 11-12 बहुत कम आई थी। ग्रेजुएशन लेवल में से 83 क्वेश्चन आए, उसमें से 3D के 8 क्वेश्चन आए। मैकेनिक्स के आपकी 6 क्वेश्चन आए। डिफरेंशियल इक्वेशन और अवकलन समीकरण के 7 प्रश्न आए। पेडल एंड पोलर इक्वेशन के 4 क्वेश्चन आ गए। देखो, ऑप्टिमाइज टेक्निक के आपके 6 क्वेश्चन आ गए और डिफरेंशिएशन इक्वेशन के आपके अवकलन समीकरण के आपके प्रश्न आ गए 3। पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन के आपके 1 क्वेश्चन आया। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मतलब सम्मिश्र विश्लेषण के आपके 8 क्वेश्चन आ गए। और जो सॉलिड और रिवोल्यूशन के 1 प्रश्न आया। ग्रुप थ्योरी से आपके 10 क्वेश्चन आए, मतलब समूह सिद्धांत। न्यूमेरिकल एनालिसिस के 5 प्रश्न आ गए। एनवलप से 1 क्वेश्चन आ गया। क्वाड्रिलेटरल से 2 क्वेश्चन आ गए। वेक्टर कैलकुलस से 6 क्वेश्चन आ गए। डबल एंड ट्रिपल इक्वेशन इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन आ गए। और एसिम्पटोट्स और रेक्टिफिकेशन के भी 1 प्रश्न आ गया। एसिम्पटोट्स मतलब अनंत निष्पक्षीय के 2 प्रश्न आ गए। सीक्वेंस एंड सीरीज के 6 क्वेश्चन। बीटा गामा फलन का 1 प्रश्न। रियल एनालिसिस के 3 क्वेश्चन आए। इसका मतलब ये टोटल कितने प्रश्न आए हमारे पास, 83 क्वेश्चन। मतलब आप समझ सकते हो कि ग्रेजुएशन का पोर्शन पिछली बार बहुत ज़्यादा आया था, इस कारण मेरिट कम गई। इस बार पे ऐसा नहीं रहेगा, इस बार लिमिटेड आएगा। इस बार जो पहले
ऐसा क्यों हुआ? चुनौती भी हम लोग दे नहीं सकते क्योंकि ग्रेजुएशन और 11th-12th के पार्ट्स अलग-अलग बाँटे हुए नहीं थे। ये इतने नंबर का आएगा ऐसा नहीं लिखा हुआ था, एक साथ ही पूरा सिलेबस लिखा हुआ था। तो उसमें अपन उसको चुनौती भी नहीं दे सकते। लेकिन जो संस्कृत विभाग का पेपर आता ना, उसका जो पेपर आया उसमें 80 क्वेश्चन थे आपके 11th-12th की और 40 क्वेश्चन थे आपके अपने ग्रेजुएशन लेवल के। तो इस प्रकार वहाँ पर मेंशन होते हैं, तो उसमें से अलग-अलग आते हैं। ग्रेजुएशन 11th-12th का ज़्यादा आता है, नहीं तो ये ग्रेजुएशन के ज़्यादा आने के बहुत बड़े चांस रहते हैं। तो आप इस प्रकार ग्रेजुएशन की जो बुकें हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और बहुत ही उच्च लेवल से पढ़ें। हर बार तो ऐसे प्रश्न पेपर आता नहीं है, पिछली बार थोड़ा टफ पेपर आया था। मैं आपको जो पिछले साल के जितने भी साल के पेपर हुए मैथमेटिक्स के, उन सभी को पेपर को आपको यूट्यूब चैनल पर आपको सॉल्व कराऊंगा। आप ध्यान से उस पेपर को देखिएगा और जितने भी पेपर हुए उनको मैं यूट्यूब पर लाइव सॉल्व करवाऊंगा और उसकी वीडियो को आपको आप तक पहुंचाऊंगा। आप अपने सभी दोस्तों और सभी प्रिय मित्रों को यूट्यूब चैनल को लिंक को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।